हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। कल को बेहतर बनाने के लिए कल को बेहतर बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तब क्या, जब खूब मेहनत करने के बावजूद भाग्य साथ ना दे, तब क्या? इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है। भाग्य साथ देगा नहीं देगा, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपकी लव लाइफ, आपका शिक्षा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, जैसा भी क्या कुछ ग्रह इशारे कर रहे हैं, खासकर नक्षत्र, क्योंकि ये जो वीडियो है नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना पर आधारित है। तो इसलिए आप आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप जो कर्म करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, मेहनत का फल। एक तो ये समझ लीजिए कि आपका अगर कुंडली में, लग्न कुंडली में डिटेल, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें बुध की अगर अच्छी स्थिति है तो आप सफल हैं। खासकर व्यवसाय में, नौकरी में आप सफल हैं। अगर खराब है तो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये जो 14 तारीख को जो बुध ये जो नक्षत्र में जाने वाले हैं, शुक्र के नक्षत्र में, ये जो शुक्र है यहाँ, ये जो शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं, ये शानदार है। एक कर्मेश होकर के जब वो लाभेश के नक्षत्र में जाएंगे तो आपके लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे। ये 23 तारीख तक है। तो ऐसे तो शुक्र 10 सितंबर को ही जा चुके हैं, लेकिन 23 सितंबर तक ये रहेंगे। यानी कि जो भी कार्य करेंगे, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रिटेलर हो, ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी आप करते हो बिजनेस में, या फिर कोई जॉब करते हो, जॉब छूट गई है, घर में बैठे हैं, तो भी आपके लिए शुभ है। कोई ना कोई सुखद समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब के लिए भी अच्छा है, शानदार है, बहुत ही अच्छा। ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है जी। ये कब तक है? मैंने जैसे आपको कहा, ये 23 तारीख तक है। 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद क्या? माफ कीजिएगा, बल्कि मैं बुध की बात कर रहा हूं, तो ये आपको 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक है। मैं शुक्र के तरफ से मैं कैलकुलेशन कर बैठा। अभी शुक्र की तरफ से करूंगा मैं, शुक्र के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक है। ये शुक्र के नक्षत्र में सब कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद बुध कहाँ जाएंगे? ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका? सूर्य का है। और सूर्य क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। सूर्य है भाग्य आपके। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा नहीं हो तो कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो कर्मेश अगर भाग्यस्थ हो जाएगा, आप यहाँ कमाल देखिए ना, कि पहले लाभस्थ हो रहा है लाभेश के नक्षत्र में, उसके बाद भाग्येश के नक्षत्र में। यानी कि जो कर्म कर रहे हैं उसमें लाभ मिले, भाग्य का साथ मिले, तो और चाहिए क्या? यानी कि बुध के माध्यम से आप के लिए अद्भुत है। बस एक ही शर्त है, आपकी लग्न कुंडली में बुध थोड़ा सा ठीक हो तो। अगर बुध ठीक है तो निश्चिंत रहें, अगर बुध ठीक नहीं है तो क्या होगा? तब आपको, वैसे भी आपको हमेशा गणेश जी का नाम लेना ही लेना है कोई भी काम शुरू करने से पहले। इसके अलावा आपको विशेष रूप से गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, आपको ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी पर संयम रखना है लाइफ टाइम। अगर आपका बुध खराब है तो आप अपने वाणी के माध्यम से, अपना व्यवहार के माध्यम से जो है ना, अपने नौकरी से हाथ धो बैठे होंगे। बहुत मायने रखता है ये बुध। आपका बिजनेस आपने बिगाड़ा होगा सिर्फ अपने गुस्से की वजह से, अपने वाणी की वजह से। जहां जो नहीं बोलना चाहिए वहां बोले होंगे तो बिगड़ा होगा, बुध खराब हो तो। क्योंकि यही धनु लग्न है सिर्फ, जो जॉब और बिजनेस दोनों को एक ही प्लानेट देख रहा है। धनु लग्न वालों के लिए ध्यान रखना। तो ये बात बुध की हो गई। बात अब शुक्र की कर लेते हैं। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिए, या फिर जो भी मनोभाव है आपके मन में वो मनोभाव व्यक्त कर दीजिएगा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो कर दीजिए। चलिए फिर से विषय पर वापस आता हूँ। बात हमारी बुध की हो गई, अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र ऐसा ग्रह है कि आजकल के संदर्भ में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह प्रासंगिक है तो वो है शुक्र। सबसे ज्यादा समृद्धि देने वाला ग्रह शुक्र, वैभव देने वाला ग्रह शुक्र, शादी करवाने वाला ग्रह शुक्र, आपके लिए तो सोर्स ऑफ इनकम, पैसा आने का जो रास्ता है ना, उस रास्ता को दिखाने वाला ग्रह शुक्र है आपके लिए। वैसे भी समृद्धि का ग्रह है, आपके लिए तो विशेष है। इसके साथ साथ में अगर आपने ऋण, अब व्यापार करते हो तो ऋण, लोन इत्यादि तो लेना होता है। अब कभी क्या हो जाता है, कभी कभी कि लोन लेने का फंस जाता है कुंडा, क्योंकि ग्रह ही ऐसे होते हैं, फंसा देते हैं, ले तो लेते हैं, वापस नहीं कर पाते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं हम और वापस पैसा आता नहीं है। तो ये करवाने वाला ग्रह भी आपके लिए शुक्र ही है। तो इसकी स्थिति क्या है ये समझ लेते हैं। शुक्र आपके लिए अच्छा है, शानदार है, क्योंकि शुक्र सबसे पहले तो चित्रा नक्षत्र में है। ये 10 तारीख से ही है, 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। ठीक है जी, 10 तारीख से 23 तारीख तक है शुक्र। और ये मंगल का नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र। और ये देखना जरूरी हो जाता है कि मंगल की क्या स्थिति है आपकी राशि के अनुरूप। मंगल अच्छा है, विदेश में रहने वालों के लिए मंगल जो है वो, उन मंगल के बिना वो विदेश में सफल हो ही नहीं सकते, या फिर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल अगर खराब है, आपकी कुंडली में स्थिर राशि में बैठा हुआ है, कमजोर अवस्था में है, अस्तंगत है, तो समझ लीजिए आपको विदेश जाना मुश्किल हो जाएगा। एमएनसी में काम करते हो तो आप संघर्ष करते रहेंगे, आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मंगल, आपके लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मंगल अच्छी स्थिति में है, चाहे ग्रह गोचर के माध्यम से देखें तब भी और नक्षत्र के आधार पर देखें तब भी। तो मंगल आपका प्रेम, कहीं किसी से प्रेम करते हो तो उनके लिए भी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, क्योंकि जो शुक्र है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, संतान में अच्छी सफलता मिलेगी, पैसा आएगा, विदेशी मामले, विदेश में अटके हैं लटके हैं कोई काम, वो बनेंगे, यात्रा करनी पड़ सकती है, ये भी संभव है। पर मंगल और शुक्र के बीच में थोड़ा से रिश्ते उतने अच्छे होते नहीं है, लेकिन आपकी राशि के हिसाब से ये शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, निश्चिंत रहें। तो ये शुक्र की बात होगी। बात कब तक की? 23 तारीख। 23 तारीख के बाद क्या? 23 तारीख के बाद पैसे तो आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, तो इसीलिए आपको कन्या पूजा करनी है, क्योंकि 23 तारीख के बाद क्या होगा कि स्वाति नक्षत्र में शुक्र चले जाएंगे। स्वाति नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि वो राहु का नक्षत्र है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की जो राशि है वो तो तुला है, जिसमें अभी शुक्र बैठा है, गोचर में शुक्र है, नुकसान वहां भी कवर कर रहा है। लेकिन हाँ, राहु के नक्षत्र में जाकर जब भी ग्रह बैठे, शुक्र खासकर, तो मैं बोलूंगा आपको सावधानी रखनी है, खासकर पैसे के मामले में, और अपने पर्सनल लाइफ जो होती है उसमें। विद्यार्थियों के लिए भी आपको, या फिर संतान प्राप्ति करनी हो तब भी, बड़े भाइयों के साथ में रिश्ते को भी लेकर के मैं बोलूंगा कि आपको अधिक सतर्कता बरतनी है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये मोटा मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे टीम से बात कीजिए। हमारी टीम जो भी तिथि आपको निर्धारित कर देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।